हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को 3 पार्ट मिल चुके हैं यूपी बोर्ड अंसाल 2023 का, जो हम करा रहे हैं क्लास 10 का सलूशन। तो आज हम आपको चौथा पार्ट देने जा रहे हैं और 1 नंबर तक के सवाल हो चुके थे। अब 2 नंबर की सवाल की बारी है। आइए देखिए क्या लिखा है। सवाल कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0। कह रहा है इस द्विघात समीकरण को हल कीजिए। देखिए इस प्रकार के सवाल को हम कैसे हल करेंगे। तो दिए गए सवाल में हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर, इसको हम मान ले रहे हैं ए मान लिया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के स्थान पर ए रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 4 बराबर 0। ये इसके हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 4a प्लस का a प्लस 4 बराबर 0। इससे हम कॉमन लेंगे तो a कॉमन ले लेंगे तो a प्लस का 4 बन जाएगा, प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो a प्लस 4 बन जाएगा, बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ से बनेगा हमारा a प्लस का 1 बराबर 0 के। तो इसको बराबर 0 करेंगे तो a प्लस 4 बराबर कर लेंगे 0 के, एक बार करेंगे a प्लस 1 बराबर 0 के। तो यहाँ से पहले हम a का मान निकालेंगे तो a बराबर आ जाएगा माइनस का 4। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा a प्लस 1 बराबर 0 के, तो a बराबर आ जाएगा माइनस का 1। अब इन समीकरणों को पहले हमें यहाँ पर रखना होगा। देखिए a बराबर लिखना है माइनस 4। सवाल दिया गया था x के बदले में, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर माइनस 4। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0। ये आपका एक रैखिक समीकरण बन गया और इस रैखिक समीकरण को हल करके हम इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 4 लिखा है तो इसके हम पहले फैक्टर कर लेंगे, या तो हम श्रीधराचार्य सूत्र से कर लेंगे। देखिए इसमें श्रीधराचार्य का फार्मूला लगेगा। क्या लगाएंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस का, ये आ जाएगा माइनस का 1 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू ए का मान 1 सी का मान 1 बटे यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू ए का मान लिखा है आपका 1। यहाँ से आ जाएगा x बराबर 1 प्लस अंडर रूट माइनस का 15 बटे 2। ये आपका x का मान है प्लस माइनस का। एक बार लिखा है a बराबर माइनस 1, तो यहाँ पर रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, देखो ये बन गया आपका 0 पे। तो इसके अगर हम फैक्टर निकालें तो इसके फैक्टर की बात कर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a, और ये आ जाएगा आपका c बटे में आ जाएगा 2 इंटू ए का मान 1 है। तो x बराबर आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस का 4 होल बाई 2। तो x बराबर आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 3 बटे। ये सवाल इस प्रकार से हल किया जाएगा, आप देख लीजिए। सवाल आपसे कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 दिया गया है। तो आपको समीकरण लिखा गया है 2x प्लस 3y बराबर 11, हमने मान लिया ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी समीकरण दी गई है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इन दोनों समीकरण को हल करना है और कह रहा है हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो इससे हमें यम का मान भी ज्ञात करना है। ये सवाल के हमारे थीम है। देखिए इस प्रकार का सवाल आप कैसे करेंगे। ये लिखा है समीकरण 1, ये आपका दिया गया है समीकरण नंबर 2। तो पहले समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। समीकरण 1 2 हल करने के बाद x और y का मान निकाल लेंगे। x y की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो ये समीकरण में रख देंगे y बराबर mx प्लस 3 में, यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आओ देखो करके देखते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन किस प्रकार से होगा। तो समीकरण लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 11। दूसरा समीकरण लिखा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। इसको लिख देंगे घटाने पर। क्या हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का, और प्लस का है तो माइनस का। देखो ये प्लस माइनस इससे कट गया
तो आपका कितना मिल गया, 4 और 3 बन गया 7y, और यहाँ से 24 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 35। तो y बराबर जो आ जाएगा आपकी वैल्यू 5। y बराबर 5 समीकरण नंबर 1 में पुटअप कर लेंगे। y बराबर 5 पुटअप इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2x प्लस का 15 बराबर 11। 2x बराबर 11 माइनस का 15, तो 2x बराबर -4, x बराबर आ जाएगा -2। ये x की वैल्यू मिल गई -2, y की वैल्यू आ गई 5। x और y की वैल्यू उठा करके हम समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रख देंगे और यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेंगे। समीकरण दिया गया था y बराबर mx प्लस 3, तो यहाँ पर x के स्थान पर -2 रखना है, y के स्थान पर 5, यहाँ रख दिया तो आ गया 5। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2m प्लस का 3, तो इसमें घट जाएगा 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m, तो यहाँ से बच जाएगा 2 बराबर -2m, तो m बराबर आ जाएगा माइनस का 1। इस प्रकार से इस सवाल को आप लगा सकते हैं। तो m बराबर वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस का 1। अगला सवाल हमारा कह रहा है दूसरे का ग नंबर, कह रहा है यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के पैरेलल हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC। तो देखिए आपके पास एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, ये ट्रायंगल दिया गया है ABC, और सवाल में कह रहा है एक DE रेखा जा रही है, ये रेखा हो गई D और E, और ये रेखा BC की पैरेलल है। तो हमें जो डाटा गिवन है वो देखते हैं क्या दिया गया है। तो हमें दिया गया है त्रिभुज ABC की भुजाओं, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर बिंदु D और E है। दूसरी कंडीशन हमें पता कह रहा है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, मतलब DE पैरेलल टू लिखा है BC के। तो आपको सिद्ध करके दिखाना है, टू प्रूव दैट AD बटे AB बराबर AE बटे AC, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए इस सवाल का प्रूवमेंट कैसे करेंगे। आपने प्रमेय 6.1 पढ़ी होगी, उसी के सहायता से हम इसको करते हैं। इसमें क्या लिखा है, लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में हमें ज्ञात है कि DE जो भुजा है वो पैरेलल टू है BC की। DE भुजा BC के समांतर है, तो इनके जो खंडों का अनुपात होगा वो भी बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये वाली भुजा AD बटे BD, AD बटे BD बराबर यहाँ से आ जाएगा AC बटे EC, यहाँ से बना देगा AE बटे EC। ये आपका बन गया, ये आपको सिद्ध करके लाना है। अब इसको क्या करेंगे, संख्या को पलटने पर लिख देंगे, संख्या को पलटने पर इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका BD बटे AD बराबर EC बटे AE। अब इसमें दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे तो यहाँ से आपका बना देगा BD बटे AD प्लस 1 बराबर EC बटे AE प्लस का 1। इसको हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका BD प्लस का AD बटे आ जाएगा AD। इसको हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा EC प्लस AE बटे आपका मिल जाएगा AE। देखते हैं इसके बाद BD प्लस AD, तो ये आपकी भुजा BD है, ये आपकी भुजा AD है, तो टोटल जो आपकी पूरी लेंथ हो जाएगी वो बन जाएगी आपकी AB, नीचे आपका आ जाएगा AD। ये लिखा है EC प्लस AE, EC प्लस AE, टोटल लेंथ हो जाएगी आपकी AE, बना देगी पूरी लेंथ। तो यहाँ से आ जाएगा आपका AC
बटे आ जाएगा आपका ए। इसको एक बार फिर पलटने पर, इसको पुनः पलट देंगे तो हमारा आ जाएगा ए डी बटे ए बी बराबर, इसको पलटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए ई बटे ई सी। देख लीजिए प्रूफ हो गया सब। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको 4 नंबर में आएगा। आप देख लीजिए किस प्रकार से इसको करना है, एक बार और समझ लीजिए। सवाल में कहा गया था त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ई सी पर दो बिंदु बी और ई इस प्रकार है कि डी बी सी के समांतर है। तो हमने लिख दिया कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी पर बिंदु डी और ई है, तो डी समांतर बी सी की, ये भुजा इस भुजा के समांतर है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। तो हमने ले लिया त्रिभुज ए बी सी में इस ट्रायंगल में ये भुजा डी जो है वो बी सी के समांतर है, डी समांतर आ गया बी सी के, और प्रमेय यहाँ से लग गई हमारी 6.1। यहाँ पर लिख सकते हैं प्रमेय 6.1 से। तो प्रमेय 6.1 से हमने कर दिया कि यदि कोई भुजा दूसरी भुजा के समांतर होती है तो उन भुजाओं के खंडों का अनुपात भी बराबर होता है। तो इसका अनुपात ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, ये आ गया। अब इस संख्या को हम क्या कर देंगे, एक बार उल्टा कर देंगे। तो संख्या को उल्टा कर दिया तो आ गया हमारा बी डी बटे ए डी बराबर ई सी बटे ए ई। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो इसमें जोड़ देंगे तो बी डी बटे ए डी प्लस 1 ई सी बटे ए ई प्लस 1। इसको हम हल कर दिया तो बी डी प्लस ए डी बटे ए डी ई सी प्लस ए ई बटे ए ई। तो यहाँ से बन गया ए बी बटे ए डी ए सी बटे ए ई। संख्या को पुनः पलट देंगे, हमारा सवाल प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए आप किस प्रकार से लगा है। अगला सवाल दिया गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो पूछ रहा है भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए भिन्न का सवाल है 4 नंबर में। इस टाइप का भी सवाल आपके पेपर में बहुत बार आ चुका है। तो हम लिखेंगे माना भिन्न x बटे y, और जो हमारी भिन्न होती है वो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है। जो भिन्न हमारी लिखी जाती है वो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है। देख लीजिए, तो हमने मान लिया कि माना भिन्न x बटे y। सवाल में उसने कहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से घटाया जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी आपकी, जब अंश से 1 घटाया जाता है तो x माइनस 1/y बराबर आ जाएगा, भिन्न हमारी हो जाती है 1/3। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इसके साथ, तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस का 3 बराबर बना देगा y के। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर बन जाएगा 3 का 7 का नंबर बन गया 1। अगला कह रहा है वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। सेकंड कंडीशन इसमें लिख रहा है कि भिन्न हमारी x बटे वाई है, और इस भिन्न के हर में अगर हम 8 जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4x इक्वल टू वाई प्लस 8। तो 4x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 8। ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको लेंगे तो कितने लिखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये लिखिए 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। इसको हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे तो माइनस ये वाला प्लस, ये वाला हो जाएगा माइनस, यहाँ से प्लस माइनस कट गया, ये वाला घटेगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस x, ये आ जाएगा -5। x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी निकल के आएगी 5। x बराबर जो 5 हमने निकाला है समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो, यहाँ से आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं हम कहाँ रख रहे हैं। तो x बराबर 5 पुट अप इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम समीकरण 1 में रख लिए रहे हैं x का मान 5 यहाँ पर। तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू x के स्थान पर 5 माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 3, माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस का 15, तो माइनस वाई इक्वल टू -12, वाई इक्वल टू 12। वाई की वैल्यू 12 आ गई, x की वैल्यू 5 थी, तो हमारी भिन्न क्या हो गई, तो लिखेंगे अतः भिन्न 5/12। देख लीजिए हो गया सवाल आपका।
इस प्रकार से लगाना है। अगला सवाल आपसे कह रहा है समीकरण लिखा है x प्लस 1/x बराबर 3, x डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो आपके पास सवाल नंबर आएगा 2 का अंगा नंबर। इसमें सवाल लिखा है x प्लस 1/x बराबर 3, x डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इस समीकरण के आपको मूल ज्ञात कीजिए। देखिए किस प्रकार से लगाएंगे इस सवाल को। तो हमें दिया गया x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो इसके नीचे एक मान लेंगे, तो यहाँ से समीकरण बनाएंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर बन जाएगा 3 के, और इसका हम कर देंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर आ जाएगा 3x के, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें हम सीधी धराचार विधि से लगा रहे हैं इसको, क्योंकि इसके फैक्टर लगेंगे। लिखेंगे सीधी धराचार जी की विधि से x बराबर होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2a। तो x बराबर आ जाएगा माइनस बी, तो ये लिखा है माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है 4 इंटू ए का मान 1 है, सी का मान 1 है, बटे 2 इंटू ए का मान 1, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2, ये आपका बचा। तो इससे आपके दो मूल प्राप्त हुए। एक मूल आपका मिल गया x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 5/2, दूसरा मूल आपका मिल गया x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 5/2। देख लीजिए इस प्रकार से आपके दो मूल प्राप्त हुए। एक मूल लिखा है x बराबर 3 प्लस 5/2, एक लिखा है x बराबर 3 माइनस रूट 5/2। अगला सवाल है आपका, दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है, x और y का मान ज्ञात कीजिए, जबकि कुल बारंबारता आपको दी गई है 60 है। तो देखिए इस सवाल को, तो इस सवाल में दिया गया है, ये आपका लिखा है वर्ग अंतराल, और ये इसकी लिखी गई है बारंबारता माने फ्रीक्वेंसी, ये लिखी गई। तो वर्ग अंतराल आपका लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इस प्रकार से ये आपकी लिखी है वर्ग अंतराल लिखा गया है। और इसकी जो बारंबारता लिखी है वो लिखी है 5, यहाँ पर लिखा है x, यहाँ पर लिखा है 20, यहाँ पर लिखा है 15, यहाँ पर है आपका y, और ये लिखा है आपका 5। देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ से हम निकालेंगे इसकी संचयी बारंबारता CF। तो संचयी बारंबारता सदैव जोड़ के निकाली जाती है। तो ये वाली आ जाएगी आपकी 5, इसको हम लिखेंगे तो ये आ जाएगी 5 प्लस x, इसको लिखेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 25 प्लस x, इसको हम लिखेंगे तो ये आ जाएगी 40 प्लस x, इसको आप लिखेंगे तो आ जाएगी 40 प्लस x प्लस y, इसको आप लिखेंगे तो ये आ जाएगी 45 प्लस x प्लस का y। इस प्रकार से आप इसकी संचयी बारंबारता का मान निकाल सकते हैं। और सारणी की माध्यिका दी गई है 28.5। तो देखिए और कह रहा है कुल बारंबारता, ये जो बारंबारता, कुल बारंबारता जो दी गई है, बारंबारता का योग या इसको सिग्मा f मान लेते हैं, तो ये दी गई है 60। संचयी बारंबारता ये दी गई है, तो इन दोनों को मान बराबर कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा 45 प्लस x प्लस y बराबर आ जाएगा 60 के। तो यहाँ से मिल जाएगा x प्लस y बराबर 60 और 45 घटाएंगे 15। ये आपका मिल गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से निकालते हैं इसकी माध्यिका। माध्यिका बराबर फार्मूला लगाते हैं L प्लस n/2 माइनस का CF बटे F इंटू H। तो माध्यिका बराबर फार्मूला आपका लग गया L प्लस n/2 माइनस का CF बटे F इंटू H। तो देखते हैं कि बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, तो ये 20 बार आया है, तो इसकी बारंबारता सबसे अधिक। इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। तो ये आपकी फ्रिक्वेंसी का काम करेगा, ये L का कार्य करेगा, और ये आपका संचयी बारंबारता का कार्य करेगा, CF का कार्य। तो इस सवाल में हमें मिल गया, माध्यिका दी गई थी हमारी 28.5, L का मान मिल गया 20 प्लस n/2, ये n बराबर भी लिख सकते हैं 60। तो n/2 निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 30 माइनस CF,
संचयी बारंबारता लिखी है 5 माइनस x बटे फ्रिक्वेंसी आपको दी गई है 20 इंटू एच, वर्ग अंतराल की माप 10 का गैप है, तो यहाँ से आ जाएगा। इससे यहाँ से काट देंगे तो यहाँ से बच जाएगा 28.5, इसको इसमें घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस का 20 बराबर 30 में 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 25 माइनस का x बटे 2। आप देख लीजिए यहाँ से मिल गया 28 माइनस 5 माइनस 20 बराबर 25 माइनस x बटे 2। तो इसको हम घटाएंगे तो यहाँ से ये वाला आ जाएगा 8.5 बराबर 25 माइनस का x बटे 2। इसका इसमें गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 एक बना देगा 17 बराबर 25 माइनस का x के, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस का 17, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 8 आ जाएगी। x का मान हमें 8 मिल गया। आप देख लीजिए दिए गए x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस वाई बराबर 15 के, तो y बराबर 15 में 8 घटाएंगे तो आपका मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके x के मान निकल के आया, लिखेंगे अतः x बराबर 8 और y बराबर वैल्यू मिल गई 7। इस प्रकार से आपके 4 नंबर वाले सवाल समाप्त हो गए। अगले वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम आपको 6 नंबर वाले सवालों का सलूशन कराएंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपको वीडियो पसंद आए तो आप सीधे अपना दिल फेंक के मारिएगा। जय हिंद, जय भारत।